हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। आज मैं एक पिकअप आइल रीडिंग लेके आया हूँ। यू वर्सेस देम में आपके एंड आपके पर्सन की एनर्जी जाएंगे, देखेंगे क्या डायनेमिक्स चल रहे हैं, क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या शेडी रीजन्स हैं। देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहली पाइल है क्लाउड्स। यहाँ पे क्लाउड्स है पहली पाइल। नंबर 2 है क्लॉ, ठीक है। नंबर 2 पाइल। नंबर 3 है आई। सो आपको जो पाइल से रेजोनेट करती है आप वो चूज़ कर लीजिए। क्लाउड्स, क्लॉ एंड आई, ठीक है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी थी क्लाउड्स, तो उनका जो यहाँ पे मीनिंग आ रहा है वो टेम्परेरी प्रॉब्लम। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के साथ आपका ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल ही मत सोचिए। काइंड ऑफ अ टेम्परेरी प्रॉब्लम है, या आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ रही है टेम्परेरी है। आप दोनों एक दूसरे को जो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, जो आपकी ईगो क्लैश कर रही है, वो काइंड ऑफ एक टेम्परेरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों की। सो ये रे कार्ड्स। सो मैं यहाँ पे 2 डेक यूज़ करूँगा। इधर वाला जो साइड है, इधर वाले जो कार्ड्स निकालूंगा वो आपके लिए होंगे, और जो इधर मैं 2 डेक यूज़ करूँगा। टैटू टैरोट से मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगा। एंड देन इससे जो ये वाला डेक है, इससे स्टार स्पिनर से आपके पर्सन की एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपकी एनर्जी निकालता हूँ, देखते हैं आपके बारे में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो इस पर्सन को लेके, या क्या है डायनामिक्स आपके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। प्लीज़ मुझे इस पर्सन के बताइए क्या डायनेमिक्स चल रहे हैं। माय गॉड, ओके। यहाँ देखो आप ना, वो जो होते हैं ना काइंड ऑफ अ प्योर सोल इमेच्योर टाइप, तो यहाँ पे मुझे आपकी ना इमेच्योर टाइप आपके सोल वाली फीलिंग आ रही है। आप जो हो ना, आप बहुत सैडेंड महसूस कर रहे हो इस इंसान को। आपने भी काइंड ऑफ अ लेट गो कर ही दिया है। आप एक तरीके से, आपको होप नहीं है। आपको लगता कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे यहाँ पे ना चीज़ों को लेके, कुछ सैडेंड सा महसूस कर रहे हो। बट ये जो इंसान है वो आपके दिमाग से जाता ही नहीं है। आप भी अपने दिमाग में इस इंसान को लेके बैठे ही हुए हो हैं। अपने आप को आपने भी बिजी कर ही लिया है, जितना मुझे दिखाई दे रहा है। ऊपर से जो इंसान है ना बहुत इमोशनल है यहाँ पर, जो मुझे दिखाई दे रहा है। आपको भी कन्फ्यूजन चल रहा है आपके दिमाग में, इस इंसान से निकलूं या ना निकलूं। वो बैटल्स, वो कन्फ्यूजन्स, वो स्ट्रगल, वो चैलेंज, वो जो है ना चीज़ों को लेके, वो एक डिस्ट्रैक्शन आपको ना ढूंढ रहे हो। आप इससे कैसे भी करके मूव हो जाओ। आपको भी एक रिफाइनमेंट चाहिए कि कोई ना कोई मैं जो इंसान है ना, इस इंसान के लिए स्ट्रेटजी बनाऊं, सो दैट चीज़ एक बार सही हो जाए, ठीक है। आप भी चाहते हो कि न्यू हो जाए, बट आप एक ऐसे मोड पे हो जहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली एंड हो गई हैं, जहाँ आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है चीज़ों को लेके ना। एंड ऊपर से जो आपका सिनेरियो है, आप अपने आप को, आई डोंट नो कैसे अपने आप को बिजी रख रहे हो। आपकी दाद देनी पड़ेगी। जिस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है, जिस टाइप का आपका एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन है इस इंसान के साथ, अपने अपने आप को क्या डेडिकेशन के साथ चीज़ चेंज कर रहे हो यार। वो जो आपने अपने आप को मीनिंगफुल वर्क में इतना मतलब कि ढाल रखा है, जैसे आप इमोशनल इंसान हो। बिकॉज जो इन आप इसका जो है ना, जो गम है, काम के बाद आपको समझ आता है कि भाई इसका बंदे का गम कितना है, वो हैंडल करना इतना मुश्किल है। यू विल बी लाइक इमेजिनेशन में पड़े रहते हो आप। आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, आपको केयरिंग, इस इंसान आपको बहुत केयरिंग की ज़रूरत है। आपको लगता है कि इंसान ना है, बहुत सेंसिटिव हो रहे हो, बहुत इनोसेंस है आपके लिए। वो जो है ना, आप ड्रीमर वाले इंसान हो। आपको इसके लिए बहुत कुछ आपने करा होगा, बहुत हार्टफुल जेस्चर्स इसके लिए करे होंगे, बहुत सारा आप इसके लिए देख के लिए। एक होती है ना यूथफुल स्पिरिट, कि कुछ कुछ लोगों के लिए तो पहला पहला प्यार भी हो सकता है, कि आप लोगों का पहला पहला प्यार है। यानी जो ऐसा प्यार होगा कि बहुत जल्दी, बोलते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट काइंड ऑफ अ थिंग। कुछ लोगों के लिए लाइक कि ऐसा प्यार था कि जिसको बस आपने अपने लिए धारणाएं बना रखी थी कि बस अब तो ड्रीम में बस ये मेरी ज़िंदगी का एंड है, सब कुछ चीज़ें सही चल रही हैं, इसके बाद तो अब सब कुछ बढ़िया से बढ़िया होगा, कुछ एंड तो होने से रहा। बट देन बूम,
एक तरफ से आपको वो विड्रॉल वाली सामने वाले की एनर्जी आती है, आपको ऐसा लगता है, आपको शॉक मिलता है, इंडिफरेंस, ये चीज़ें टूट गई, डिससेटिस्फैक्शन, आपको जो चाहिए था वो आपको एक्सपेक्ट नहीं मिला, वो बॉटम से महसूस हुआ, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन आप पे पड़ी चीज़ों को लेके एकदम से, एंड चीज़ें एंड हो गई, आप भी चीज़ों में डगमगा गए, ये क्या हुआ मेरे साथ। वो इंसान ने 360 से टर्न लिया, जो आपकी पॉसिबल चीज़ें थी कि बिगिनिंग्स होगी, वो ट्रस्ट एंड इनोसेंस आपका मिनटों में, चुटकियों में गायब हो गया। आपको ऐसा लगा वो इंसान तो मेरे दिल से खेल गया, या वो इंसान जो था वो तो एक काइंड ऑफ प्ले बॉय निकल गया, प्लेफुलनेस एनर्जी में आपको लगा, ऐसा ही आपके दिमाग में चल रहा है। देन इसके बाद अब आपके पर्सन की निकाल लेते हैं, देन आपको देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, इनके पर्सन की बताइए यूनिवर्स, एनर्जीज क्या आ रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मुझे देखिए आपके जो पर्सन की एनर्जीज है ना, आपका पर्सन ना आपके साथ चाहता था चीज़ों को लेके ना, आपको एक फैमिली की तरह लेके चलता था, बट उस इंसान का पता क्या है, क्रॉस रोड्स पे वो बंदा था। वो बंदा ना अभी देखो आइसोलेशन एंड सॉलिट्यूड पे फोकस कर रहा है, अकेला है, वो इंसान ने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। इस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि इसके ना पास्ट की हरकतें ऐसी हुई हैं, पास्ट में कुछ ना इस इंसान के साथ ऐसा कुछ हुआ जिस तरीके से आपका नहीं हो पाया। उसने बहुत ट्राई करा पास्ट की चीज़ों को भूल के, या तो देखो आपके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई हो, आपके साथ कुछ बजी हो, जैसे मुझे मोस्ट ऑफ द थिंग्स ना कि पास्ट की चीज़ें लग रही है कि पास्ट में ना इसने चीज़ें कुछ ऐसी करी है जिस चीज़ों को लेके इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, जहाँ पे इसने एक्शन लेने का पूरा सोचा, वो एक्शन इस पे लिया नहीं गया, उसने एक्शन लेने का ठाना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। एंड ऊपर से आपको एक फैमिली मानता है, अडोर करता है, एंड एट द सेम टाइम जो पास्ट में जो चीज़ थी ना उसको भी बहुत कुछ मानता था, तो ये इसको समझ नहीं आ पा रहा क्या क्या करूँ, वहाँ से बाहर निकलूँ। इसका ना पास्ट का ट्रॉमा है जो निकल नहीं पा रहा, जो इनडिसिसिव हो रहा है आपकी तरफ है, ऊपर से टूटा हुआ है, इसको बहुत डर लगता है अपने इमोशंस दिखाते हुए। ये होपफुल तो है कि रिलेशनशिप जो आप दोनों का है बहुत अच्छा जाएगा, चीज़ों को लेके बहुत सही होगा, बट ये वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा ना, वो जो चीज़ें होती है उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, उसको समझ नहीं पा रहा ये चीज़ें क्या से क्या हो सकती है, क्या से क्या नहीं हो सकती, उसके लेके बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा खौफ में है इंसान, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ है इसकी फीलिंग, वो आइसोलेशन इसलिए है, वो आपकी तरफ डिसीजन ही नहीं बना पा रहा आने का, प्रॉब्लम ये है पास्ट की चीज़ों को लेके ना। देन इसके बाद अब मैं देख लेता हूँ कि आप दोनों का इसके चैलेंज क्या है, कि आपका चैलेंज क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, आपका चैलेंज क्या है। ओके आपका चैलेंज ये है कि मैं बहुत पेशेंस रख के थक चुकी हूँ, ठीक है। ये इंसान अपने ईगोइस्टिक में नेचर में रह रहा है, अपने सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है, वो अपने ऊपर ही हो रहा है, वो टाइम नहीं दे रहा, वो देना चाहिए। मैं कब तक पेशेंस रख के बैठूंगा या बैठूंगी, कब तक मेरा ऐसा होगा यार, मुझे भी तो रेस्ट एंड काम चाहिए, मुझे भी तो पीस चाहिए, मैं भी तो चाहती हूँ कि ज़िंदगी की सुख मुझे मिले, सब चीज़ें मेरे साथ हो, कब तक मैं सामने वाले को हैंडल करती रहूँगी, कब तक ऐसा होगा मेरे साथ, ये आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। सामने वाले के चैलेंज देख लेते हैं, ये सामने वाले का चैलेंज क्या है आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, सामने वाले का चैलेंज क्या है। वो यार देखो मैंने डेक चेंज करा है, सामने वाले का चैलेंज यही है कि सामने वाला उभर नहीं पा रहा, एंड उसको ऐसा लगता है कि आप उस पर बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो, आप चीज़ें बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो, आपके दिमाग में की चीज़ें फटाफट हो। जब तुझे सब चीज़ें समझ आ गई, तुझे मैं अच्छी लगती हूँ, तुझे मैं सब कुछ अच्छे से दिखाई देती हूँ, बट मैं जल्दी आ विक्ट्री कर, फटाफट चीज़ रिलेशनशिप में आ, रिलेशनशिप अच्छा कर, आपका चाहे क्रश अच्छा जो भी है उसको फटाफट लगा हुआ, आप मतलब आप पर्सन को, आपके पर्सन को लगता है आपको फटाफट लगा हुआ है चीज़ों को लेके, आप बहुत ज़्यादा क्लीशे हो रहे हो, बहुत ज़्यादा चढ़ रहे हो उस पर, डोमिनेट करने की कोशिश करो, जब तक वो बाहर पास से निकलेगा नहीं तब तक कैसे होगा। ये आपके पर्सन का चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं लास्ट कि आप दोनों एक दूसरे के पास आने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे के पास आने के लिए व्हाट यू हैव टू डू। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, पास आने के लिए एक दूसरे के क्या कर सकते हो। ओके
मुझे कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए ना लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, कुछ पीपल के लिए, ठीक है। देखो उस पर्सन को आपके पास आना है, ठीक है। पहले आपके पर्सन बताता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे पे, एक टर्म पे एक दूसरे के पास कैसे आ सकते हो। उस पर्सन को देखो आपके पास आना है, उस पर्सन का सिनेरियो ये है कि टाइम लेगा, मैं एफ़र्ट्स ले रहा हूँ और एफ़र्ट्स लेने में मुझे टाइम लगेगा। अभी आप दोनों को जो एक बैलेंस पोजीशन पे आना पड़ेगा ना, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम आ रही है एंड वो टाइम लगेगा। तो टाइम लगने का 10 वीक से मोर लग जाएगा। आप स्लोली एंड स्टडली, वो किसी की हेल्प भी ले रहे हैं, उसका मेंटोर कोई दोस्त हो सकता है, उससे समझ भी रहे हैं स्लोली एंड स्टडली। आपका पर्सन आना चाहता है, आप थोड़ा डिले करिए, थोड़ा चीज़ों को पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ होगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट होंगी एंड चीज़ें बेस्ट होंगी। एंड आपको ना थोड़ा अभी के लिए थोड़ा ट्रिप व्रिप ले लेना चाहिए। अगर आप कहीं घूम के आना चाहिए, घूम के आ जाइए। अभी आपको ज़रूरत है यार, जितना मुझे दिखाई दे रहा है ना, आपको ज़रूरत है वेकेशन की। वेकेशन पे होके आइए, थोड़ा सा इस इंसान को कट ऑफ तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा इंसान को डिस्टेंस दे दीजिए। जितना आप डिस्टेंस दोगे ना, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। बिकॉज अभी आप चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहते हो, डिफेंसिव होना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं स्टबन हो चुके हो। अगर आप भी कहीं ना कहीं ऐसे स्टबन हो जाओगे ना, तो बेटर नहीं रहता, ठीक है। तो वो रेजिलेंस वाली फीलिंग में आओ, बेटर रहेगा। अपनी बाउंड्रीज थोड़ा हटाओ एंड चीज़ों को समझो। हर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव होता है। थोड़ा क्लैरिटी एंड लॉजिक लाओ, थोड़ा ट्रुथ लाओ, तब जाके आपको जस्टिस मिलेगा। थोड़ा अपने दिमाग से ना वो क्लियर करो थोड़े गैप्स जो आप दोनों के बने हुए हैं। सो यही था पाइल 1 वो लोग के लिए, यू वर्सेस देम, ठीक है। ओम मनी पद में हम, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं पाइल नंबर 2 पे, ठीक है गाइस। अब आएंगे पाइल नंबर हम 2 पे। पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, जिन्होंने भी ये क्लॉ चूज़ करा था, उनका ये है बी केयरफुल एंड डू नॉट टेक रिस्क। आपको भी केयरफुल होने की ज़रूरत है अपने पर्सन की ज़िंदगी में, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें ना बोल दी जाए या कुछ ऐसी बातें ना बोल दी जाए जिससे आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें मत बोल दीजिए, ठीक है। पाइल नंबर वाले 2 मेरे पीपल, ये आपके लिए गाइडेंस थी। एंड इसके बाद अब आपका स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल। देखते हैं ये वाला मैं जो पाइल लगाऊंगा, इधर वाली साइड आपका होगा, इधर वाली साइड जो इससे स्टार्ट स्पिनर से निकाला जाऊंगा वो आपके पर्सन का होगा, ठीक है। सो मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ। पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल, क्या आ रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। यूनिवर्स प्लीज एनर्जीज बताइए पाइल नंबर 2 वाले मेरे पीपल के लिए, आपके पर्सन की क्या है। ओके, आपकी मैंने एनर्जीज निकाल ली है। पहले आपकी एनर्जीज के बारे में करता हूँ। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए ना यू वर्सेस देम में, तो मुझे यहाँ पे आपको कोई फॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा। आपने अपना बेस्ट ही करा है। यू आर अ काइंड ऑफ अ वेरी नर्चरिंग काइंड ऑफ अ लेडी। आप बहुत नर्चर टाइप के इंसान हो जो आपने अपने पर्सन के लिए करा है। यू डू एवरीथिंग। आपने वो क्रिएटिविटी लाई अपनी ज़िंदगी में, इस रिलेशनशिप में। आपने खुद बैलेंस करने का सोचा, कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आपका नेचर ही ऐसा था। वो आपने सेंसुअलिटी पे फोकस करा, वो जो एबंडेंस थी, एबंडेंस लाई, वो ब्यूटी लाई, वो फर्टिलिटी लाई। फर्टिलिटी का मीनिंग ये नहीं होता कि वुमेन का कि बेबी होने से रिलेटेड है। फर्टिलिटी का न्यू बिगनिंग से होता है, न्यू आइडियाज से रिलेटेड होता है। जो आपने जो स्टार्ट करी है उसको कैसे आपने उस रिलेशनशिप को फ्लोरिश करा। आपने बहुत समझदारी से काम लिया। आपको जितने लोगों से एडवाइस लेनी थी, आपने हर लोगों से एडवाइस ली कि मैं इस रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कैसे मैंने करा। आपने वो हर एक नेसेसरी स्टेप लिया है एंड आपने बहुत पेशेंस रखी है। आपने तो इस रिलेशनशिप में दिया ही दिया है। तो दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में आप लोगों का, जो पाइल 2 वाले मेरे पीपल हैं ना,
आपने इस रिलेशनशिप में दिया ही दिया है, एक्सपेक्टेशंस रखी है। नो डाउट आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी भी हुए हो, बीच में आपके आया कि आपके दिमाग में आया कि भाई इतना देने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई ना। आपके दिमाग में आया कि भाई मेरी तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है, मुझे तो चाहिए। फिर आपको एक काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी चालू हो गई कि भाई ये इंसान से इनसिक्योरिटी है, मैं क्या करूँ, मैंने जितने एफर्ट्स डाले वो मुझे मिले ही नहीं। फिर आपको बीच में जाके समझ आया कि भाई मैं जितना दे रही हूँ उसका मुझे 1% भी नहीं मिल रहा, तो मैं इस रिलेशनशिप में करूँ क्यों। फिर आपका प्रैक्टिकल हो गया। पहले आप स्टार्टिंग में आ रहे थे तो आप बहुत अच्छे से वो नर्चरिंग कर रहे थे रिलेशनशिप में। हाँ हाँ, जब तक लोगों से एडवाइस ले रहे थे तब तक आपका ये सीन था, मैं करती रहा हूँ करती रहा हूँ करती रहा हूँ। फिर आपके दिमाग में आया कि भाई अब तो ये सीन ख़त्म हो गया, अब मैं क्यों करूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्यों दूँ इस रिलेशनशिप में। तो दिमाग वाला फैक्टर आ गया ना कि मैं तो बस अपने मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट पे फोकस करूँ, मुझे जितना मिल रहा है उतने फोकस करूँ, अब मैं क्यों करूँ। जब मुझे यहाँ पे अंदर आपके लिए है कि सामने वाला आपके लिए बहुत कुछ करे, आपका भी दिल में है कि प्रैक्टिकलिटी है, एम्बिशियस हो, ठीक है। फिर आपके दिमाग में गोल सेट हो गया कि ये इंसान जब इतना मुझे करेगा तब मैं कुछ करूँगी, अगर ये इंसान नहीं करेगा तो मैं घंटा कुछ नहीं करूँगी। आपके दिमाग में चीज़ सेट हो गई। ऐसे तो देखो चीज़ सेट होती है, ऐसे तो कुछ नहीं होता ना। पहला फेज़ बिल्कुल ही लुटा दो, सेकंड फेज़ में आपको इनसिक्योरिटी होनी चालू हो जाए कि भाई अब ये हो रहा है तो अब देते रहो देते रहो। लास्ट में आके टिट वही इक्वल गिव एंड टेक होगा तो बेस्ट एंड गुड, होगा तो बढ़िया, नहीं तो नहीं। चीज़ें ऑटोमेटिकली ईगो में आ गएगा आप, और रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली आपने काइंड ऑफ अधूर कर दिया। कुछ लोगों के लिए तो घोस्टिंग भी हो सकती है कि आपने छोड़ ही दिया बिल्कुल ही कुछ लोगों के लिए। अब आपका निकाल लेते हैं, आपके पर्सन का क्या एनर्जीज हैं आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं क्या है आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। ओह माय गॉड, देखो आपके पर्सन ना इस चीज़ से बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं आपसे। देखो अगर आप में मेंटोर है तो उन्होंने भी तो देखो लोगों से, देखो दोनों का ही आया है। क्योंकि आपके पर्सन भी देखो समझदार है, या तो आपके पर्सन बहुत समझदार है, ये ना काइंड ऑफ अ पावर कपल बोल सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मैच्योर वाली पाइल आ रही है। अगर आपकी एज भी नहीं होगी ना इतनी ज़्यादा, बट दोनों ही बहुत मैच्योरिटी के साथ हो। देखो जो आपने करा उस हिसाब से पर्सन आपका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। उसने आपको शो नहीं करा, वो अपनी स्टबर्न नेचर में रहता ही है, वो इमोशन शो नहीं करता। आपका पर्सन, आपके पर्सन का नेचर ही ऐसा है कि वो शो नहीं करता चीज़ों को लेके ना। इस चक्कर में वो ज़्यादा परेशान में है। उसने आपके बारे में पर्सपेक्टिव बहुत चेंज कर लिया है, वो एक न्यू वाइटलिटी वाले आइडियाज़ में आया है। उनके दिमाग में यही है कि इस इंसान ने अगर मुझे तोड़ के रखा है तो भाई मैं क्यों जाऊँ, मैं भी अपनी अकड़ में, मैं भी अपनी बाउंड्री सेट करके बैठूँ। उनको ऐसा लगता था स्टार्टिंग में कि जो पर्सन एफर्ट्स ले रहा है, कि बहुत ज़्यादा ले रहा है, कि मुझे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाना चाहिए, एंड वहाँ जाके मुझे भी इस सामने वाली लड़की के लिए एफर्ट्स लेना चाहिए। उनको भी इस सोलमेट कनेक्शन है जो मुझे आ रहा है कि एफर्ट्स लेने चाहिए, कि हाँ मुझे मेरा लॉन्ग टर्म पार्टनर दिखाई दे गया है, ये मेरा लॉन्ग टर्म पार्टनर है, अब इससे आके मुझे सब कुछ चीज़ें मिल रही है, आदान प्रदान हो रहा है उस लॉन्ग टर्म पार्टनर का, तो मुझे भी यहाँ पे आगे आके फ्यूचरिस्टिक सोचना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहिए। बट जो आपने उनके साथ करा, जो आपने उनको काइंड ऑफ उनका जो आपने जो एफर्ट्स देना कम कर दिए, उनके भी दिमाग में वो न्यू आइडियाज़ आए, उनसे वो भी अकड़ में आ गए कि ये नहीं करा तो मैं क्यों करूँ। फिर जब ये बंदी यहाँ पे या बंदा कम हो गया तो मैं भी कम करूँगा। देन उसके बाद चीज़ों को लेके वो टूट गए। इसलिए दोनों की तरह एक तरीके से काइंड ऑफ अ नो कांटेक्ट भी हो सकता है कि आप नो वेरी लेस कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। इसके बाद देख लेते कि चैलेंज क्या आ रहा है, कि वो आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। पहले आपका है कि आपका चैलेंज क्या है, उनके पास आप क्यों नहीं जाना चाह रहे हो। आपका चैलेंज वही है कि मैंने अपने बहुत एफर्ट्स डाल लिए, मैंने अपना बहुत प्यार दिखा दिया, स्टार्टिंग का सब कुछ, बट मुझे भी तो रेस्ट एंड पीस एंड कामनेस चाहिए जो मुझे उसकी तरफ से नहीं मिल रहा। आपने भी तो बहुत प्यार दिखाया, उसने मुझे 1% प्यार नहीं दिखाया। मैं तो लट्टू की तरह अपना प्यार दिखा दिखा के मर गई। मुझे भी तो पीस चाहिए,
जो मुझे पीस वगैरह नहीं मिला उस इंसान से, वो सेल्फ केयर, वो रिफ्लेक्शन आपके दिमाग में वो बैठी हुई है कि वो रिफ्लेक्शन है, वो मेरे दिमाग में तो होनी चाहिए। मैं तो उसकी बाउंड्रीज के लिए हर वक्त तत्पर थी। मैं तो बिल्कुल उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसके कंफर्ट का सोच रही थी, या मैं भी अपने कंफर्ट का सोच रही थी। मैं भी डिवोशन थी उसके लिए, पूरी कंजर्व कर रही थी रिलेशनशिप को। वो मैं प्यार व्यार सब दिखा रही थी। सामने वाले ने घंटा मुझे कुछ नहीं दिखाया। आपके दिमाग में यही अटका हुआ है सुई यहाँ पे। अब इसका चैलेंज देख लेते हैं, इस पर्सन के दिमाग में क्या चैलेंज आ रहा है, इसके क्या चैलेंज बैठ रहे हैं। यार इसका चैलेंज यही बैठ रहा है कि इसको थोड़ा स्पेस चाहिए आइसोलेशन पे। इसका ये चीज़ें हैं कि इसका सिनेरियो ये है कि इसको अभी एक्सपेक्ट है कि चीज़ें कर्मा वाली साइकिल चल रही है, आपसे इसको कर्मा लगा है। तो समझदारी के हिसाब से वो चीज़ों को लेके ना वो कर्मा वाली फीलिंग में है कि आप उसको फ्यूचरिस्टिक में हर्ट तो नहीं कर दोगे। वो प्रैक्टिकली होके चल रहा है, बहुत ओवरबर्डन करके चल रहा है चीज़ों को लेके ना। बहुत ओवरबर्डन है उसके दिमाग में कि ये रिलेशनशिप में हर्ट ना हो जाऊँ चीज़ों को लेके, या बहुत पागल ना हो जाऊँ, सेंटिमेंट ना हो जाऊँ, है ना। तो उसके दिमाग में ये चीज़ों को लेके चल रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा अभी के लिए, तो वो प्रैक्टिकलिटी में कि आप उसको कहीं ना कहीं हर्ट ना कर दो, इन शॉर्ट ये कर्मा ना लग जाए। एंड उसको भी उसके दिमाग में चीज़ें, उसके दिमाग में है कि मेरा मतलब उसका चैलेंज है कि मुझे करवाना मिल जाए। एंड मैं ही गिव मैंने स्टार्ट करा गिव करना, तो मैं ही गिव करता रहा हूँ, सामने वाला फिर मुझे प्यार ही ना करे। वो भी एक बाउंड्री सेट करके बैठा है ना, अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया, इफ बट पे चल रहा है इसका तो सीन ही। एंड देख लेता हूँ अब यहाँ पे कि आप दोनों की क्या है, कि आप दोनों को क्या करना चाहिए कि आप एक सेटल्ड बाउंड्री पे आ जाओ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आप दोनों एक सेटल्ड बाउंड्री पे आ जाओ। तो देखो मैं आपको यही बोलूँगा, आप अपना प्यार लुटा दो जितना है। अपने आप को देखो, आप अपने आप को लुटा दो। आप ना वो अपने दिमाग में इनसिक्योरिटी मत लाओ कि ये इंसान मुझे धोखा देगा, ये मेरे लिए कार्मिक रिलेशनशिप है और ये इंसान सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा, मैं लुटाऊंगी। तो ऐसा मत सोचिए, उस चीज़ को हटा दीजिए। ठीक है, अगर आप ये चीज़ कर दो कि बिल्कुल लुटा जाओ एंडलेस, अब सोचो ही मत कि बदले मुझे कुछ मिलेगा है कि नहीं। अपना बाकी का ध्यान अपने काम पे, अपने आप को डेविएट लगा के रखो, लुटा दो, बिल्कुल सेंसिटिव हो जाओ। रुको मत, प्यार में सोचो ही मत कि मुझे मिलेगा कि नहीं। ये डिवाइन कनेक्शन है आपका, तो सोचो मत, सिर्फ लुटा दो। एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। आपको यहाँ पे लुटा देना चाहिए हर चीज़ के लिए, आपके लिए बेटर होगा ये चीज़। एंड इस इंसान का देख लूँ, इसको बैलेंस होने के लिए आपके पास ये क्या है, वो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। तो देखिए वो इंसान आपसे प्यार करता है, मैंने बोला ना, अगर आपने यहाँ लुटाना स्टार्ट करा ना तो वो ऑटोमेटिकली आपसे प्यार करता है। आने वाले 9 हफ्तों में चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बेस्ट हो जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली आप उसको हील कर दो। वो हल आपने प्यार लुटा दिया ना, अगर यहाँ का मेन प्रॉब्लम है, आप रुको मत यहाँ प्यार लुटाने से। आप प्यार अपना लुटाओ, बिंदास लुटाओ, वो इंसान ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बेस्ट होंगी आपकी ज़िंदगी में। तो यही थी पाइल 2 वालों के लिए यू वर्सेस देम में क्या प्रॉब्लम, क्या चीज़ें आ रही थी। अब इसके बाद आते हैं पाइल 3 वालों के लिए, जिन्होंने भी चूज़ करा था आई, जिन्होंने भी आई थर्ड पाइल चूज़ करी थी आई, उनके लिए रीडिंग है। उनका आ रहा है साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपनी साइकिक एबिलिटी, अपने हायर सेल्फ पे फोकस करने की ज़रूरत है, इनर सेल्फ पे। ये उनके लिए आया था ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, पाइल नंबर 3 के लिए अब आपके लिए स्टार्ट कर लेते हैं। इधर निकालूंगा आपकी एनर्जी और इधर आएगी दूसरे डेक से आपके पर्सन की एनर्जी, एंड उसके बाद डिफरेंट काउंटर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप को डीपर जानने के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पहले देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स की, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी आ रही है। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी देखते हैं क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ओके, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है ओके। तो देखो हमारे व्यूअर्स की एनर्जी ये आ रही है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ट्राई करा, ठीक है, आपने उसको अपना वर्ल्ड माना, या तो अभी आप अलग हो सकते हो इस इंसान से,
देखिए, आपने इस इंसान को सब कुछ माना, आपने अपना सब कुछ ट्राई करा जितना आप कर सकते हो। आपने उनको एक पहले स्टार्टिंग विद द फ्रेंड्स, आपके में भी फ्रेंड हो, फ्रेंड के बाद आपको फीलिंग आ गई मोस्ट पीपल के लिए, आपने उनको जितना माना, बट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है कि ये मेरे फ्रेंड के ही लायक है, या आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया हो, चीज़ें बहुत सारी चेंज हुई है ना, डायनेमिक्स आप दोनों के। उसके बाद अब आप दोनों एक फ्रेंड वाले रिलेशनशिप में हो, और आपको भी लगता है कि इंसान मेरे फ्रेंड से ऊपर नहीं रह सकता, उसके अलावा नहीं है, एंड आपने एक न्यू स्टार्ट करके बैठ गए हो इस इंसान के लिए, उससे ऊपर आपने कुछ नहीं रखा हुआ। एंड आपके दिल में आज भी काइंड ऑफ फीलिंग्स हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि इंसान मेरे फ्रेंड ही रहे, फ्रेंड से ऊपर कुछ ना रहे। आपके दिमाग में ऐसा कहीं ना कहीं है। ऐसा है क्या गाइस, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हो? अगर आपको लगता है कि आपको जो एक मकसद मिलना था उसका कंप्लीशन हो चुका है, जो फुलफिलमेंट थी आपके दिमाग में, ऐसा है कि वो फुलफिलमेंट हो चुकी है, ऐसा आपका, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आपका मानना है चीज़ों को लेके। वो बैलेंस था, वो बैलेंस नहीं बन पाया। मे बी यूनिटी थी, वो यूनिटी आप नहीं बना पाए। आपने बहुत अपने एफर्ट्स लिए, मे बी यू बहुत लिव इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, LDR हो सकता है, आपने बहुत मेच्योरिटी से लिया, बहुत सारी साइकिल्स में भी आपकी चल रही है, आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए अभी के लिए। सो इससे बेटर है किसी इंसान दोस्ती रह लो, दोस्त रहोगे तो बहुत बेटर रहेगा। बिकॉज ये रिलेशनशिप आपने ट्राई करा ना हैंडल करने का, उतना ही जगल करा। आपकी जितनी एबिलिटी थी, आपकी जितनी एक्सपेरिमेंटिंग थी चीज़ों को करने की ना, आपने जितना ट्राई चेंज करा सामने वाले इंसान को, जितना आप फ्लेक्सिबल रहे, आपने बहुत ट्राई करा, बट चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई। तो उस आपको ऐसा लगा, या उस इंसान ने आपको ऐसा बोल दिया, आपको ऐसा फीलिंग आई कि आप फ्रेंड्स ही हो, वो फ्रेंड से ऊपर नहीं रह सकते चीज़ों को लेके, तो वो ये एक्सपेक्ट चला कि फ्रेंड्स रहिए, वो सेलिब्रेशन उसमें बेटर होगा। नहीं तो आप एक दूसरे को इतना हर्ट कर रहे थे, वो एबंडेंस ही नहीं आ रही थी पाइल 3 वालों के लिए ना। तो आप एक राह पे चल दिए, आप एक राह पे चल दिए हो बिल्कुल बिंदास, एक न्यू राह पे, जहाँ पे सिर्फ आप एक न्यू पॉसिबिलिटी पे, न्यू बिगनिंग्स पे फोकस कर रहे हो, एक न्यू ट्रस्ट पे अपनी फोकस कर रहे हो, एक न्यू इनोसेंस है आपके अंदर, वो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, आपने एक स्टार्ट कर दिया है। एंड आप भी देखो बहुत ओपन माइंडेड हो गए हो, आप भी ना जैसा ना रिस्क टेक कर रहे हो, आप रिस्क टेकिंग आ गया भाई, इस फूल का कार्ड रिस्क टेकिंग, कि आपका आया था ना गाइडेंस की रिस्क टेक मत करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। अगर आपको लगता है कि आप इस फ्रेंड तक ही रह रहे हो, उस फ्रेंड से ऊपर तक नहीं, या कुछ लोगों के लिए क्रश है, क्रश से ऊपर नहीं, अभी फ्रेंड फ्रेंड रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते, तो आपकी भाई बहुत बड़ी गलतफहमी है। चीज़ों को एक्सेप्ट करो, प्लेफुल रहो, ओपननेस हो। मुझे यहाँ पे आप भरपूर प्यार दिखाई दे रहा है, वो भरपूर प्यार भाई दिखाओ यहाँ पे। अगर आप नहीं दिखाओगे ना, तो आपके लिए वो बेटर नहीं होगा। वो रोमांस, अपना आइडलिज्म, वो दिखाने की ज़रूरत है गाइस आपको। वो चार्म, वो जो आपको सडक्शन वाली जो फीलिंग आ रही है, वो अपने इमोशनल एक्सप्रेशन दिखाओ। दोस्ती तक नहीं रखो भाई, तुम्हारी इंट्यूशन भी तुम्हें गाइड देती होगी, दोस्ती तक नहीं रखो ये रिलेशनशिप को। देन अब आगे मैं निकाल लेता हूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। देन उसके बाद चैलेंज देखेंगे, क्या चैलेंज आ रहा है इस पाइल का, पाइल नंबर 3 का ना। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं यार, एक कार्ड सेटल्ड हो जाए एक बार। चैलेंज क्या आ रहे हैं, सॉरी पहले आपके पर्सन की एनर्जी क्या आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, आपके पर्सन की क्या एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 3 वालों के लिए। आपके पर्सन की देखो, आपकी पर्सन जो है ना, उसके दिमाग में जो आ रहा है कि वो एक न्यू बिगनिंग चाहता है, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है कम्प्लीटली। उनको दिखाई देता है, उनको भी देखो समझ आता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन की है उनके दिमाग में भी कि न्यू बिगनिंग है। वो भी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं भाई। आपका इंसान बहुत विजनरी है, आपको समझ ना आए, चीज़ों को ना होए, बट वो बहुत रिलायबल है, उनको समझ आता है कि आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, एक न्यू शुरुआत करते हैं। उनका जितना भी वो अपनी हीलिंग एंड सॉलिट्यूड करके आ जाए आने वाले 9 वीक्स में, वो आपके साथ चीज़ें स्टार्ट करेंगे दोबारा से।
वो स्ट्रक्चर वे में एक ट्रेडिशन है उनका भी। वो देखो जो इक्वल गिव एंड टेक आप चाहते हो, वो मेरे हिसाब से इक्वल गिव एंड टेक चालू होगी इस रिलेशनशिप में। वो एक जो होता है ना लव, अपना कलेजा आपके हाथ में रख के अपना दिल दे देंगे वो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वो रोमानिज्म, वो आइडलिज्म, वो क्रिएटिवनेस उनको पता है आप कितना हो। बट ये है कि दोनों ही, वो भी आपसे डर रहे हैं एक्शन लेते हुए, आप भी डर रहे हो लगते हुए। उनको ऐसा लगता है कि आप डर रहे हो उनको कॉन्फेस करते हुए, ठीक है। आप एक बार उनको सब पता है कि आप डर रहे हो, तो मेरा मानना है कि आप कॉन्फेस कर दो, चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। यही चैलेंज हो सकता है जो चैलेंज आ रहा है। बट उनको पता है कि आप कर रहे हो, वो स्टेप नहीं ले रहे, वो ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में है। बट उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, उनको आपकी सारी फीलिंग है, ठीक है। एंड आने वाले टाइम में थोड़ा सा बस उनको टाइम चाहिए आइसोलेशन के लिए, और उनको भी आपसे प्यार है, वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उनको भी आपका प्यार है, उनको सब दिखाई देता है, उनको पता है आपकी फीलिंग्स ये हैं आपके लिए, उनको सब पता है आपके बारे में। देन अब निकाल लेते हैं कि चैलेंज क्या आ रहा है पाइल 3 वालों के लिए, आप व्यूअर्स के लिए, कि चैलेंज क्या है इस रिलेशनशिप में, आपका चैलेंज क्या है। देखो चैलेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, भाग रहे हो, आपका क्लियर कट है, आप चीज़ें चाहते हो, आप सोचते बहुत कुछ हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना, आप सोचते बहुत कुछ हो, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, जितना भी क्रश है, बट आप भाग रहे हो। आप इस रिलेशनशिप से जब तक भागते रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू स्टिक, बोलते हैं ना साम ताम दंड भेद सब कुछ करो, तो वो वाला फीलिंग है। तो भागो मत, प्यार है, सोचते हो, एक्शन लो। LDR है बहुत लोगों के लिए, तो एक्शन लीजिए, इट्स बेस्ट फॉर यू। पाइल नंबर 3, तुम एक्शन लो तो बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। उस इंसान का चैलेंज देखते हो, उस इंसान का चैलेंज क्या है। उस इंसान का चैलेंज ये कि उसने ना डिसीजन लेने थोड़ा टाइम लगा रहा है। प्यार उसको भी है, फन मैजिक उसको भी दिखाई देता है, बट उसको एक सपोर्ट दिखाई दे रही है। वो जो है ना, वो ऐसा नहीं आता कि रिलेशनशिप में, वो आता है रिलेशनशिप में सोच समझ के आता है, किसी के साथ भी आता है ना तो ऐसे नहीं आता। उसके दिमाग में है भाई मैं आ रहा हूँ ना, तो पूरा ऑल इन या ऑल आउट वाली सिचुएशन में आता है। वो सपोर्ट सीख करने की कोशिश कर रहा है अपने डिसीजन, वो वाइटलिटी पे, वो क्लैरिटी, वो लॉजिक, वो ट्रुथ के साथ आना चाहता है वो रिलेशनशिप में, तो वो कर रहा है। तो आने वाला उस चीज़ से वो अटका हुआ है, उसको अभी क्लैरिटी एंड लॉजिक नहीं मिला। वो क्लैरिटी एंड लॉजिक मिल जाएगा तो आ जाएगा, बिकॉज आपने भी तो अटका रखा है ना, अभी तो भाग रहे हो। उसके दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं बन पा रही ना, वो लॉजिक वो नहीं बन पा रहा, वो फेयरनेस नहीं बन पा रही कि आपके साथ आए वो चीज़ों को लेके। देन अब आप दोनों को एक मीडियम निकाले थे, आप किस मीडियम पे आपको क्या करना चाहिए, सो दैट आप दोनों इस रिलेशनशिप में आ सकते हो साथ में। आपके लिए एडवाइसेस क्या है दोनों के लिए। तो आपके लिए जो एडवाइस है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एडवाइस क्या है। हाँ, आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको जो पास्ट की जो चीज़ें हैं ना, पास्ट में आपसे जो हो चुका, जो आपको गम वम जो लगे हुए हैं, जिस गम से आप बहुत परेशान हो, जो गम में आप तड़प चुके हो, तो वो गम में इतना मत सोचिए, कुछ नहीं होने वाला, चीज़ें बेस्ट ही होंगी आपके लिए। उस गम में मत रहिए, सब कुछ बहुत बेस्ट होगा आपके लिए, आप उस गम में मत रहिए। उस गम से अगर आप बाहर निकलोगे, एंड आपका जो टाइम है ना, एक्सपेक्ट नहीं है कि आपको भी लोग इक्वल गिव एंड टेक करें, वो लोग आपके लिए कुछ करें। आपका ये टाइम देने का है, गिव का टाइम है, ये कर्मा का फेस है आपके ऊपर, तो गिव करिए एंड विक्ट्री आप खुद पे खुद महसूस होगी। एंड प्लीज़ पास्ट की मेमोरीज को भूल जाइए, जो भी इस इंसान के साथ हुआ या फिर जो पास्ट में वो चीज़ें हुई उसको प्लीज़ भूल जाइए। एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी वेरी गुड मैनर। एंड आपके पर्सन का देख लेते हैं, आपके पर्सन का क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आपके पर्सन का देख लेते हैं क्या चल रहा है। आपके पर्सन का देखो ये है, आपका पर्सन ओवरलोड हो रहा है, उसकी कुछ डिमांड्स हैं, उसकी कुछ बर्डन है। वो जो ओवरलोड वाली फीलिंग्स जो ट्रैप्ड है ना, वो काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड है वो इस रिलेशनशिप से। आउट गोइंग इन गोइंग जो आपका हो रहा है, वो चीज़ों को ओवरबर्डन ख़त्म कर देगा। वो जो बाउंड्री सेट करके बाहर आ जाए ना उस चीज़ से, तो आप भागो मत, आप यहाँ पे एक्शन लो। वो अपनी बाउंड्रीज से वो समझ के वो क्लैरिटी से बाहर आ जाएगा, तो जाके रिलेशनशिप बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा। एंड तब जाके देखो इसके बॉटम में देखो न्यू बिगिनिंग्स एंड प्रॉस्पेरिटी वो स्टार्ट हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में। तो यही थी पाइल 3 वालों के लिए रीडिंग। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मणिपत में हम आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।
ओम मणिपत में हम